शुएब शाहीन साहब, जब आप वहाँ पे, आप तो कहते हैं बिल्कुल पुरसुकून खड़े थे, आप गप लगा रहे थे, अचानक से था। सज्जाद साहब इस बात के गवाह हैं, हम आपस में कोई सीरियसली डिस्कशन कर रहे थे, मीडिया के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, वो वहाँ से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया, फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया, फिर भागा बाकायदा। किसी के पास वीडियो है तो उनको कह देख लें, वो ना भाग जाता तो उसके साथ इससे ज्यादा होना था। सर, प्रोफेसर चौधरी साहब अभी यहाँ पे टॉक करके वो झूठ बोल के गए। बच्चों की लड़ाई हुई और सुलह सफाई, बड़ों ने सुलह सफाई करवाई है। पहली बात तो ये है कि उनका बच्चा होगा फवाद चौधरी, और लिहाजा फैसल हमारे बच्चों की तरह है, वो उनका कोई मामला हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है, ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूंगा। सर वैसे लड़ाई जो है आपकी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके ऊपर ये आपको लगता है? आपको पता है कि मैंने खान साहब का मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया था कि जब ये सलमान अकरम राजा पे और पीटीआई पे रोज तनकीद करता था, और आजकल भी करता है, और पीटीआई में तकसीम पैदा करने की कोशिश करता है, तो खान साहब ने कहा मेरे बिहाफ पे जा करके पूरी कौम को बताएं उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक भगोड़ा है, वो पार्टी छोड़ चुका है, लिहाजा जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता वो जो चाहे बातें करता रहे। खान साहब का नाम वो मिसयूज करता था। उस बात पे जब मैंने आकर बताया, उस दिन से उसको तकलीफ थी। सर ये बताइए, पर ये भी चल रहा है कि आपको कोई चोट आई है? नहीं, तो नहीं, बस हाथ पे इतनी सी चोट आई है। सर कह रहे हैं कोनी पे भी लगी है आपकी? बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, बच गए हैं सर आप? सर जब आपने कानूनी चारा जो नहीं करेंगे सर, हमने जितना कुछ उसने हमारे पे अटैक किया, हमने 4 गुना उससे बदला ले लिया। खुदा न खास्ता जब कभी अटैक करेगा अब 10 गुना बदला लेंगे, उसको मैं पैगाम दे। सर ये जब आपने खान साहब के सामने ये बात की तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे? वो अलग से खान साहब ने उनसे उसके बाद बात की थी? कोई बात नहीं। खान साहब ने उनसे उसके बाद कोई बात नहीं। जी शुएब शाहीन साहब जो है क्या करने जाएंगे इसके बाद? आप कुछ भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटी मेरे साथ हरदम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिक्योरिटी के बगैर मुंह नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसको नहीं अंदाजा था कि मेरे साथ सिक्योरिटी मौजूद है, वो ये अकेला समझ के मेरे ऊपर अटैक करने आया, और अटैक भी इस तरह किया कि अब हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, कोई बंदा आकर पीछे से अटैक कर दे, आप क्या करेंगे? कोई भी बंदा हो। लेकिन जब उसको रिस्पांस मिला वो भागा वहाँ से। फिर तो अगर बंदे ना छुड़ाते उसके साथ जो कुछ आप लोगों ने किस तरह रिस्पांस किया उसके बाद? हमने उसको थप्पड़ मारे, उसको गिराया, उसको मारा, फिर सही साहब 4 गुना ज्यादा किया। जख्मी क्या करना था, जो हिसाब होना था उससे 4 गुना ज्यादा कर लिया। कहते और अभी भी वो कुछ करेगा तो उसको मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो अब 4 गुना किया है ना, अब 10 गुना ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। जी शुएब शाहीन साहब जो है, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और उस हवाले से नईम पंजोता साहब ने जो बेसिक चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें ऐड करूंगा। एक बात तय है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इस वक्त आईन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, ये खान साहब के अल्फाज थे। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत दफन हो चुकी है। पाकिस्तान में जो आखिरी एक सहारा और उम्मीद होती है वो है निज़ाम इंसाफ। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसके ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, और वो जाली फॉर्म 47 वाली लोग, वो लोग हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जिस तरीके से इस मुल्क के निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारे लोग हैं, वो इस वक्त अपनी आस और उम्मीद खोते जा रहे हैं। और खान साहब के अल्फाज ये हैं कि यही वजह है कि आज पाकिस्तानी जाकर के समंदर में डूब रहे हैं, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, और वो अपना पैसा भी लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तानियत को नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और हमारी जो आर्मी के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है, उसके पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को जितना इस वक्त नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इदारे जब बेवकत हो जाएं, जब जमहूरियत में से अखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाएं, तो उस पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ भी ख़त्म हो जाए, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इंतशार पैदा होता है, लोगों में मायूसी पैदा होती है, मुल्क में एक होप ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है कि आज आप रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद देखेंगे तो तकरीबन $40 बिलियन का लॉस हम उठा चुके हैं। आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है
वो इस वक्त अपनी बदतरीन सिचुएशन पे है। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अपनी बदतरीन सिचुएशन में आज सामने खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 मार्शल लॉ में इतना कुछ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत नहीं हुई जितनी आज हो रही है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती कायम करें, हम इस मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करें, हम विल ऑफ पब्लिक, जो विल ऑफ पब्लिक है, जो आम आवाम की आवाज़ है, उसको लेके हम आगे चलें। और एक बात और कि आपको पता है कि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाया था कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त। लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने ज़माने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी ख़राब होती है जिनकी इज्जत होती है, और उसको जो भी किया जाए। लेकिन हम इन ओछे हथकंडों से ना घबराने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। इन टाउटों की इस तरह की छोटी हरकतों से ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आइंदा डरेंगे। और इन लोगों की हालत तो ये है, अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने ऑफिस में या अपने घर में या जिस जगह से भी हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमने ऑनरेबल तरीके से गिरफ्तारियां भी दी हैं और जेलें भी भुगती हैं। इन भगोड़ों की तरह भागे नहीं थे हाई कोर्ट से, और वो उनकी वीडियो आप उठा करके देख लेंगे। और ये भी उसने झूठ बोला है, यहाँ आकर के चौधरी सज्जाद मौजूद था एक न्यूज का, उसने आकर के अटैक किया। हमें तो पता ही नहीं कि हम तो बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरीके से इनकी जो हरकतें हैं, उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है, और ना ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। थैंक यू। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आप पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है, 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप जेल भी मुसलसल आ रहे हैं, हर केस में पेश हो रहे हैं। तो फवाद चौधरी का जो ये फिजिकल असॉल्ट है, क्या प्लानिंग थी उनकी या क्या वजूहात क्या हैं इसकी? ये बाकायदा प्लानिंग के तहत था। ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, एक न्यूज वाला, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसलिए उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपकी इस्लामाबाद और मुल्क भर में खिदमत है। आपने जब खान साहब को शिकायत लगाई है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा? और फिर बाहर आके फवाद चौधरी ने यह कहा कि खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है, मामला खत्म समझे। खान साहब ने शदीद मुजम्मत की है, और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। थैंक यू। सर, ये बताएं कि अभी आपसे पहले ये कहा कि वहाँ पे हमने सवाल किया, तो क्योंकि ये भी नहीं छोटा साहब के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ने, मैंने खान साहब का नाम नहीं लिया, मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया, मैंने कहा इन्होंने बताया नहीं साहब के सामने मैंने खान साहब को बता दिया है, और किसी किस्म का कोई ना सुलह हुई है, ना राजीनामा हुआ है, ना ही इनको गलत बयानी से काम लिया गया, इनको गलत बताया गया, और ना ही मैं उस टाउट के साथ कभी राजीनामा करूंगा। कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। हमारे में इतनी ताकत और जुर्रत है कि कोई भी असॉल्ट करेगा, हम 4 गुना जवाब देंगे, और हमने जवाब दे दिया है, 4 गुना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। जो साहब ने उसका बात किया, आपने नहीं किया।